क्यूआर कोड पर ये 3 स्क्वायर क्यों होते हैं? मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है? सफर के दौरान मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? रेलवे ट्रैक के किनारे ये बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं? ऐसी तमाम सी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्यूआर कोड पर ये 3 स्क्वायर क्यों होते हैं? पहले के समय में बीच में ब्लॉक या सर्कल वाले कोड होते थे, जिनकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अगर हम एक साथ एक से ज्यादा कोड स्कैन करते थे तो वह स्कैन नहीं हो पाता था और थोड़ा सा भी खराब हो जाने से अच्छे से काम नहीं कर पाता था। इसीलिए 1994 में क्यूआर कोड का आविष्कार हुआ, जिसमें 3 स्क्वायर होते हैं, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाते हैं। इसमें एक चौथा स्क्वायर भी होता है, जो कि यह बताता है कि क्यूआर कोड सीधा रखा है या उल्टा। नंबर 2, मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है? तो दोस्तों, मंदिर जाते समय आपने घंटियों की आवाज सुनी होगी और बड़े चाव से आपने भी घंटी बजाई होगी। लेकिन क्या आपको घंटी बजाने के पीछे का साइंस पता है? मंदिर में घंटी बजाने से वातावरण में शुद्धता आती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और मन को एकाग्र करने में मदद करती है। घंटी की ध्वनि से उत्पन्न हुए कंपन जीवाणु और विषाणु को नष्ट करते हैं और यह ध्वनि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को सक्रिय कर ध्यान के लिए तैयार करती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। नंबर 3, रेलवे ट्रैक के किनारे ये बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं? आपको बता दे कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे इस एल्यूमिनियम के बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहते हैं, जो ट्रेन के सुरक्षा और सिग्नलिंग के लिए जरूरी है। ये बॉक्स ट्रेन के पहियों को गिनकर यह सुनिश्चित करते हैं कि पूरी ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर गई है और कहीं कोई डब्बा अलग नहीं हुआ है, और यह सिग्नल को कंट्रोल करता है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। ये बॉक्सेस हर 3 या 5 किलोमीटर की दूरी में लगाया जाता है। नंबर 4, सफर के दौरान हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है? सफर के दौरान बैटरी जल्दी खत्म होने का मुख्य कारण बार बार नेटवर्क बदलना है, क्योंकि जब आप लंबा सफर तय करते हैं उस वक्त नेटवर्क और डेटा प्रोवाइडर की वजह से हमारा मोबाइल बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और आसपास के नेटवर्क को सर्च करता है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं फिर से हम दूसरे नेटवर्क में आ जाते हैं। बार बार नेटवर्क बदलने की वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है। नंबर 5, सड़कों पर दिए लाइंस का क्या मतलब होता है? अगर ये लाइन कटी हुई और सफेद है, इसका मतलब है दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया जा सकता है और यूटर्न लिया जा सकता है। अगर आपको 2 समानांतर पीली लाइन दिखे तो इसका मतलब है ना तो आप किसी दूसरी गाड़ी को पास दे सकते हैं, ना ही खुद ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आपको एक लाइन सीधी और दूसरी कटी हुई दिखे तो इसका मतलब है कटी लाइन की तरफ गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति ओवरटेक कर सकता है, लेकिन सीधी लाइन की तरफ ओवरटेक करना मना है। अगर ये बीच में पीली लाइन है, इसका मतलब है आप अपनी लेन में रहकर गाड़ी ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पीली लाइन के बाहर दूसरी लेन में जाने पर पाबंदी होती है। अगर बीच में सीधी 2 रेखाएं हैं तो इसका मतलब है कि ना तो आप अपनी लाइन छोड़कर दूसरी लेन में जा सकते हैं और ना ही किसी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। नंबर 6, रेलवे प्लेटफॉर्म पर यह पीली लाइन क्यों होती है? रेलवे प्लेटफॉर्म पर दी गई इस पीली लाइन को सेफ्टी लाइन या सुरक्षा पट्टी कहते हैं, जो कि यात्रियों के सुरक्षा के लिए होती है। यह लाइन ये बताती है कि ट्रेन आने पर इससे आगे न बढ़े, क्योंकि तेज हवा के दबाव से संतुलन बिगड़ सकता है और दुर्घटना हो सकती है। साथ ही यह दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए एक स्पर्शनीय मार्गदर्शक का काम करती है, जिससे वे सुरक्षित दूरी बनाए रख सके। नंबर 7, पानी की बोतलों पर लगे अलग अलग रंग के ढक्कनों का क्या मतलब होता है? हरे रंग का मतलब पानी में फ्लेवर मिला दिया गया है। नीले रंग का मतलब पानी पूरी तरह से प्राकृतिक पानी है। काले रंग का मतलब पानी अल्कलाइन है। सफेद रंग का मतलब प्रोसेस या फिल्टर किया गया पानी है। लाल कलर का मतलब इलेक्ट्रोलाइट संवर्धित पानी है, जो एथलीट्स
और फिटनेस के लिए होता है। नंबर 8, एरोप्लेन में ये लाइट किस लिए होती है? अधिकांश कमर्शियल हवाई जहाजों में उनके एक पंख पर हरी लाइट और विपरीत पंख पर लाल लाइट होती है। लाल लाइट हवाई जहाज के बाएं पंख पर स्थित होती है, जबकि हरी लाइट हवाई जहाज के दाहिने पंख पर स्थित होती है। यह लाइट विमान किस दिशा से आ रहा है और किस दिशा में जा रहा है, यह दूसरे विमान पायलटों को समझने में मदद करती है, ताकि आकाश में बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। नंबर 9, शेफ लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? शेफ लंबी टोपी इसलिए पहनते हैं ताकि बाल खाने में न गिरे और स्वच्छता बनी रहे। इसके साथ साथ यह उनकी रैंक और अनुभव को भी दर्शाता है। टोपी की ऊंचाई शेफ की पदवी बताती है। मुख्य शेफ सबसे ऊंची टोपी पहनते हैं और जूनियर शेफ छोटी टोपी पहनते हैं। नंबर 10, चार्जर में ये डस्टबिन का सिंबल क्यों दिया जाता है? चार्जर में डस्टबिन का सिंबल यह बताता है कि आप इस चार्जर को कूड़ेदान में ना फेंकें। इस चार्जर को आप रिसाइकल के लिए सर्विस सेंटर में भेजें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।